हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये लूसेंट की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इसके अंदर हम पूरी कंप्लीट लूसेंट करवाएंगे। दिल्ली का एक टॉपिक इसके अंदर हम डालेंगे। ये जो लूसेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जीके की बुक मानी जाती है। इसके अंदर से अगर आप कंप्लीट इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन जीके के अंदर गलत होगा कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन से हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। कितने स्रोतों से जानकारी मिलती है? 4 स्रोतों से। वे 4 स्रोत कौन से हैं दोस्त? एक तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। कौन से हो गए? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण व पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। कितने हो गए? 4। जो हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो कितने स्रोतों से मिलती है? वे 4 स्रोत हैं। कौन से? एक तो धर्म ग्रंथ है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, एक विदेशी जो यात्री आए थे उन्होंने अपना विवरण लिखा उनके द्वारा, और पुरातात्विक जो हमारे यहाँ हमें मिले हैं, जो पुरातत्व खोजों के द्वारा जो हमें अवशेष प्राप्त हुए उनके अंदर जो जानकारी मिली है। 4 जो स्रोत हैं उनसे हमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में दोस्तों। तो देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है? भारत का सर्वप्राचीन भारत का जो सबसे पहले प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। जिसके संकलनकर्ता कौन है? जिसको लिखने वाले या जो संकलनकर्ता कौन है? दवयापन वेदव्यास। दवयापन वेदव्यास कौन है जो इसके संकलन करता है? महर्षि दवयापन वेदव्यास इसके संकलन करता है। वेद बुद्ध देव कुटुंब का उपदेश देता है। जो वेद हैं वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा आदिरूपा मानती है। देखिए दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे? अब धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे प्राचीन सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। इसके बाद कौन से वेद हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या है? जो पहला पॉइंट हमारे धर्म ग्रंथों जो हमें सूचना मिलती है, धर्म ग्रंथों के अंदर सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण वेदयापन वेदव्यास इसके संकलन करता है। कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और अर्थवेद। ये हमारे 4 वेद। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वेद क्या है? रचनाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो रचनाओं का जो क्रमबद्ध कि रचनाओं का जो तरीके से लगा हुआ ज्ञान का जो संग्रह है उसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद। इसके अंदर 10 मंडल है। ऋग्वेद के अंदर 1028 इसके अंदर सूक्त हैं। ठीक है, एवं 10,462 इसके अंदर रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ओत्र कहते हैं। क्या है? ऋग्वेद के अंदर 10 तो मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 रचनाएं हैं। और इस जो वेद ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको क्या कहते हैं? ओत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये बुझ ले कि ऋग्वेद से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें आर्य की जो राजनीति थी, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। कि मोटा ये है कि ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों के इतिहास, उनकी राजनीतिक प्रणाली एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। कि जो 3रा मंडल है वो किसने लिखा है ऋग्वेद का? वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो क्या है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है वो किससे समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके अंदर क्या है? गायत्री मंत्र।
इसके जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, उसके अंदर कौन सा देवते का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। तीसरा मंडल सावित्री, 9वां मंडल किसका? सोम देवता का। 8वें मंडल क्या है? जो 8वां मंडल है उसके अंदर हस्तलिखित जो हाथ से लिखी हुई रचना है उनको क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। मतलब कि जो इसका जो 8वां मंडल है उसके तीसरा मंडल किससे संबंधित है? सूर्य देवता सावित्री। 9वां मंडल देवता सोम देवता से संबंधित है। जो 8वां मंडल है वो किन से? रचनाओं से। और रचनाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। आगे देखिए, चतुष्ष वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर मतलब मिलता है। मतलब क्या है? जो चतुष्ष वर्ण मतलब जो 4 वर्णों के अंदर जो समाज को विभाजित किया गया था उसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त में वर्णित है। मतलब जो ये हमारा जो समाज है क्षेत्रीय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के अंदर जो बांटा गया है उसका वर्णन किसके अंदर है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के अंदर है, जिसके अनुसार 4 वर्णों के अंदर बांटा गया है। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये देखिए दोस्तों, ये बताया गया है इसके द्वारा कि कौन कहाँ से पैदा हुआ ब्रह्मा जी के। तो इन ऋग्वेद के अनुसार जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं। जो वैश्य हैं, जो क्षत्रिय हैं वे भुजाओं से, जो वैश्य हैं वे जांघों से, और जो शूद्र हैं वे कहाँ से पैदा हुए हैं? चरणों से। तो ऋग्वेद के अनुसार क्या बताया गया है? ऋग्वेद के अनुसार जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा जी के किससे? मुख से पैदा हुए हैं। और जो क्षत्रिय हैं वे ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए हैं। और जो शूद्र हैं वे किससे पैदा हुए हैं? वे ब्रह्मा जी की चरणों से पैदा हुए हैं। वैश्य ब्रह्मा जी की जांघों से पैदा हुए हैं। मतलब क्या है? जो ब्राह्मण हैं वे मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र चरणों से प्राप्त हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। मतलब क्या है? धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थिति जो थी उनके व्यवसाय, दायित्व मतलब उनका जो काम धंधा था और उनका जो करने का जो दायित्व था, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। मतलब कि उनके अंदर विभेद दिखाता। ऋग्वेद में कई परिच्छेदिकाओं में प्रयुक्त अदन्य शब्द का संबंध गाय से है। मतलब जो ऋग्वेद के अंदर अदन्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसका संबंध किससे है? गाय से। ये पूछ रहे कि ऋग्वेद के अंदर अदन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। आगे देखिए दोस्तों, वामनावात्र में 3 पगों के आख्यान की प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। मतलब क्या है? वामनावतार के 3 पगों के जो आख्यान है उसके जो प्राचीन स्रोत कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द तथा अग्नि के लिए 200 रचाओं की रचना की गई है। मतलब क्या है? जो इंद्र के लिए तो 250 शब्द और अग्नि के लिए 200 शब्द रचाओं की रचना की गई है। मतलब क्या है? जो ऋग्वेद के अंदर इंद्र के लिए 250 शब्द, अग्नि के लिए 200 रचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, मतलब प्राचीन इतिहास का है जब कोई भी साधन या स्रोत के रूप में इस्तेमाल करें तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, मतलब कि वैदिक साहित्य जो है वेद हैं उनमें ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। आगे देखिए, यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद के मतलब किसका वर्णन है? यजुर्वेद के अंदर यज्ञों का वर्णन है। यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें सवसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कि जब जो यज्ञ किए जाते थे, जो पाठ किए जाते थे या बलि दी जाती थी, उस समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, तो मंत्रों या नियमों का जो अनुपालन किया जाता था उन्हें क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है। मतलब यजुर्वेद है उसके अंदर यज्ञों के बारे में जानकारी है, यज्ञ कैसे करना है, किस प्रकार करना है उसके। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। मतलब कि बलि कैसे देनी है, बलिदान जो है उसका भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखा हुआ है। मतलब ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि बलि देने की जो विधि का वर्णन है वो किस वेद के अंदर है? तो यजुर्वेद के अंदर है। ऐसा वेद जो दोनों भाषाओं में लिखा है, गद्य और पद्य में लिखा, जो गद्य और पद्य के अंदर लिखा गया वो कौन सा वेद है? वो भी यजुर्वेद है। सामवेद देखिए दोस्तों, संगीत के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है
गान इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचाओ मंत्रों का संकलन है। मतलब क्या है, जो सामवेद है उसका शाब्दिक साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। मतलब ये जो सामवेद है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो यज्ञ वगैरह होते थे उनके अवसरों पर जो मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता था, वे जो मंत्र थे वे इसके अंदर लिखे हुए हैं। जो सामवेद को पढ़ने वाला को क्या कहते हैं, उदरात्र कहते हैं। मतलब कि सामवेद जो पढ़ने वाले थे उनको क्या कहते हैं, उदरात्र। और जो ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, औत्र। और सामवेद पढ़ने वाले को उदरात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो ऋग्वेद पढ़ने वाले थे उन्हें उदात्र और जो सामवेद पढ़ने वाले हैं उन्हें उदात्र। और ये जो सामवेद है इसका जो संकलन है वो किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर इसका संकलन आधारित है। इसके अंदर 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए। मतलब सामवेद के अंदर कितने सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिए गए। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत, ये प्रश्न पूछ लेगी भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। मतलब कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक, मतलब कि कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किसके अंदर नहीं है, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद किससे संबंधित था, यज्ञों से। सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से। आगे देखिए दोस्तों, अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है, ये मतलब जादू टोना इससे संबंधित है। कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो अथर्ववेद है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। किसके द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि के द्वारा। और इसके अंदर कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। मतलब क्या है, इसके जो कुछ मंत्र हैं प्राचीनतर हैं। मतलब जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनसे भी पुराने मंत्र हैं इसके कुछ मंत्र। इसके अंदर औषधि वगैरह का भी उल्लेख है। मतलब इसके अंदर दवाई दुई जो भी सिस्टम है पुराने टाइम का वेद, उसका जिक्र किसके अंदर है, अर्थवेद के अंदर। आगे देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात से में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब इसका जो अर्थवेद का जो महत्व है वो क्यों है, इसके अंदर सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास, मतलब कि जादू टोने का भी विवरण मिलता है। पृथ्वी सूचक अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, मतलब कि क्या है, पृथ्वी सूतक अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसके अंदर मानव के मतलब कृषि उन्नति, व्यापारिक, मतलब कि मानव के जीवन की जितनी भी लगभग जो प्रक्रिया है वो सभी का जो वर्णन है वो किसके अंदर मिलता है, अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि अर्थवेद के अंदर जो किसको, परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। परीक्षित को किसका राजा बताया गया है, कुरुओं का राजा बताया गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण किसके अंदर मिलता है, अथर्ववेद के अंदर। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब इस अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसके अंदर कहा गया, अथर्ववेद के अंदर कहा गया। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्यवस्था से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब कि जैसे कि किसी भी चीज़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ऐसे ही वेदों की बहुत सारी शाखाएं हैं जो वेदों से जुड़ी हुई व्याख्या और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि उनकी जो व्याख्या है और दृष्टिकोण उनका प्रतिनिधित्व करती है। जो साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। मतलब कि जो साकल जो शाखा है वो किस वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है, ऋग्वेद से जुड़ी हुई। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद कौन सी शाखाओं में बैठा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के अंदर यजुर्वेद बटा हुआ। कौन सी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के अंदर। मध्य निधि और काणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता संख्याएं है। मतलब कौन क्या कहना चाह रहा है, मध्य निधि और काणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा
वाजसैन्य संहिता की संख्याएं हैं शाखाएं हैं। कर्षण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक कंठीफल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। मतलब सबसे नया तो कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। अब पढ़ते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। मतलब क्या है, जो संहिता किसे बोला जाता था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद को क्या बोला जाता था? संहिता। ये 4 वेदों को। उनके बाद किसका वर्णन आता है? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का। तो देखिए, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब क्या है, जो ब्राह्मण और आरण्यक हैं, इनसे किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था उसकी संस्कृति के विषय के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषदों से। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। क्या है? जो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किसके अंदर लिखे गए हैं? वो गद्य के अंदर लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब कि जो यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ वेद बनाए गए हैं। इनकी व्याख्या करने के लिए, मतलब कि जो अपने ये जो वेद है इनकी व्याख्या करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ किसके अंदर लिखे गए हैं? गद्य के अंदर लिखे गए हैं। दूसरी बात की है, अलग अलग वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी सारणी में दिया गया, जिसे सारणी में दिया गया। देखिए, जैसे ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय और कौशितकी। मतलब ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय और कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसके लिए? ऋग्वेद के लिए। यजुर्वेद के लिए कौन सा है? यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय व शतपथ ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए है? यजुर्वेद के लिए। और सामवेद के लिए कौन सा है? पंचविश सामवेद के लिए है। अर्थवेद के लिए गोपथ है। मतलब क्या है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है संहिताओं का वर्णन करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक के लिए अलग अलग है। ऋग्वेद के लिए तृतीय और कौशितकी है। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद के लिए पंचविश है। अर्थवेद के लिए गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंदुसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। मतलब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये परीक्षित जो राजा था उसके बाद की और बिंदुसार से पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। मतलब जो ऐतरेय जो है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ उसके अंदर क्या है? राज्याभिषेक के नियम और कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का भी उल्लेख है। मतलब जो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर किसका वर्णन है? शल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि का वर्णन है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसे माना जाता है? शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। मतलब जो अरण्यक जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर किसका वर्णन है? यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांडों और दार्शनिक प्रतीकात्मक। यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड किसके अंदर है? अरण्यक के अंदर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने? 108 है, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषद है की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या 108 है और 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 13 को। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। मतलब मूलभूत तो कितने हैं? उपनिषदों की संख्या तो 108 है, मूलभूत 13 है। मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में 13 को रखा गया है। जो मूलभूत श्रेणी में रखा गया उनमें क्या है? यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या किसके अंदर मिलती है? जो ये 13 है इनके अंदर। शिस्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति शिस्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब कि जो शिस्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति किसके अंदर बताई गई है? मैत्रेयनी संहिता के अंदर शिस्त्रियों की सबसे जो गिरी हुई स्थिति बताई गई है। जैसे जुआ और शराब आदमी का जो बुरी लत होती है, जो मुख्य दोष होता है, उसी तरह शिस्त्री आदमी का तीसरा दोष था। किसके अनुसार? मैत्रेयनी संहिता के अनुसार। आगे देखिए दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में शिस्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। मतलब जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंदर जो शिस्त्री है उसको क्या कहा गया? पुरुष की अर्धांगिनी।
ठीक है दोस्तों। जाबालोपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख है, मतलब जो जाबालोपनिषद है, जो जाबालोपनिषद उसके अंदर चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मतलब स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मतलब कि जो क्या होता है, जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके अंदर सबसे जो प्राचीन किसे माना जाता है, प्राचीन और प्रमाणिक किसे माना जाता है, मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। मतलब जो मनुस्मृति क्या है, शुंग काल के बारे में जानकारी देती है, और नारद जो स्मृति है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। आगे देखिए, वेदांग एवं सूत्र के बारे में। वेदों की बातें समझने के लिए यह वेदांगों की रचना ये है, मतलब शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति और शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अनुक्षण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। मतलब जो वैदिक साहित्य है उसे बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का क्या किया गया, प्रणयन किया गया। स्रोत ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधियों व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। मतलब क्या है कि वैदिक साहित्यों को बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ठीक है, स्रोत ग्रह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब क्या कह रहे हैं, प्रमुख जो सूत्रकारों में गौतम, बुधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। मतलब इनके नाम लिखे हुए हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों के अंदर जो ये पूछ ले कि सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है। कौन सा सूत्र, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, पुराण। ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों के अंदर मिलता है। मतलब जो ऐतिहासिक जो कथाएं हैं उनके अंदर सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसी भी चीज़ का वो किसके अंदर मिलता है, पुराणों के अंदर। पुराणों के जो रचयिता वो किसे माना गया है, लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा को क्या माना गया है, इनके रचयिता माना गया है। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा इनकी क्या है, रचयिता। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। इनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब क्या है कि पुराणों के जो रचयिता हैं वे कौन कौन है, लोमहर्ष अथवा उग्रश्रवा इनके रचयिता हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो केवल 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनके अंदर राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन से, मत्स्य, वायु और ब्राह्मण, भगवत। ये 5 पुराण ऐसे हैं जिनके अंदर राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना और प्रमाणिक कौन सा है, मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। क्षत्रिय तथा शूद्र ने वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मतलब जो अधिकतर जो पुराण है वे किसके अंदर लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो महिलाएं और जो शूद्र थे उन्हें क्या था, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। मतलब क्या था, जो वेद थे हमारे 4 उन्हें पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी, शूद्र और जो महिलाएं थी उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। मतलब कि जो शूद्र और महिलाएं थे वे क्या थे, वेद तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन जो ये पुराण थे उनको सुन सकते थे। कहाँ सुन सकते थे, मंदिरों के अंदर जब पुजारी इनका वर्णन करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। मतलब जो अग्नि पुराण है उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी मिला है। मतलब अग्नि जो पुराण है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक काफ़ी महत्व है, जिसके अंदर किसका मिला है,
कृषि संबंधी विवरण मिला है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, मतलब जातक में बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। मतलब जो इनका बौद्धों का जो ग्रंथ है जातक, उसके अंदर बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ये क्या कह रहा है, जातक में बौद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। मतलब जो इनका जातक ग्रंथ है उसके अंदर बुद्ध जो था उसके पुनर्जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख, हीनयान इनकी एक शाखा है बौद्ध धर्म की, उसका जो प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। मतलब इनका जो कथावस्तु जो ग्रंथ है उसके अंदर महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के, मतलब अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मतलब जो जैन साहित्य है उसको क्या कहते हैं, आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। और जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधित विवरण मिलता है। मतलब जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उसमें महावीर के जीवन के जो कृत्य हैं और उनके जो समकालीन थे उस समय, उनका विवरण किसके अंदर मिलता है, भगवती सूत्र के अंदर मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को क्या कहा जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रशिक्षणों से विभाजित है। इससे मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र जो है उससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। अनुवादक इसका कौन है, शाम शास्त्री इसके जो है अर्थशास्त्र के अनुवादक हैं। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लण के द्वारा किया गया था। मतलब संस्कृत साहित्य के अंदर जो घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया था, कल्लण जो कवि थे। कल्लण द्वारा रचित राजतरंगिणी, मतलब राजतरंगिणी का जो अर्थ है वो क्या है, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ के 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इससे आरंभ से लेकर 12 वर्ष तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन। मतलब कि ये पूछ लेगा कि जो राजतरंगिणी है उसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है राजाओं की नदी। और जो राजतरंगिणी जो इतिहास है उसके अंदर किसका इतिहास है, राजतरंगिणी जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, संस्कृत के अंदर लिखी गई है। और किस कल्लण के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई उसके अंदर किसका इतिहास है, कश्मीर के शासकों का इतिहास है। और कब तक का, 12वीं सदी तक के कश्मीर के जो शासक थे उसका इतिहास है किसके अंदर, राजतरंगिणी के अंदर। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। मतलब जो अरबों की जो सिंध पर विजय हुई थी, अरबों की सिंध पर जो विजय है उसका वृत्तांत किसके अंदर है, चचनामा के अंदर सुरक्षित मिला है। जो चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद है। आगे देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक। अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई थी, पाणिनि के द्वारा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, पाणिनि के द्वारा। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। या ये पूछ लेगा अष्टाध्यायी के अंदर क्या मिलता है, मौर्य से पहले का इतिहास या मौर्य युगीन, मतलब मौर्य का जो युग है उसकी राजनीतिक की जानकारी मिलती है या मौर्य इतिहास के पहले की जानकारी मिलती है। लिखी किसने थी, पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग है। मतलब कि जो अष्टाध्यायी जो किताब है उसके अंदर पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मतलब कात्यायन की जो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ के अंदर भी क्या है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन मिला है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। मतलब पतंजलि क्या थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित क्या थे, जो उसे ज्ञान देने वाले थे, मतलब जो उसकी पूजा पाठ करते थे। पतंजलि किसके थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। पतंजलि किसके द्वारा लिखी गई है, जो महाभाष्य
महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया। पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे, और पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे उसके यज्ञ के बारे में और उसके जो जानकारी देते थे, मतलब कि यज्ञ करवाना और जो कुछ भी उसका, ये कौन करते थे? ये करते थे पतंजलि करते थे। और पतंजलि की रचना कौन सी है? महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर किसका वर्णन मिलता है? शुंगों के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये थे भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत। किसके बारे में पढ़ा आज हमने? ये पढ़ा हमने धार्मिक ग्रंथों के बारे में। कल हम इसके और जो विदेश यात्रियों की जो यात्रा वृत्तांत थे उनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।